Good morning to all of you. Every student open your math book page number 62, exercise 3.5, class 6, question number 6. In previous video we have already complete question 1 to question 5. Today topic is question 6. Find all the prime factor 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factor. ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जो आपका 1729 है उनका प्राइम फैक्टर कीजिए और उसको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में. देन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर लिखिए. सबको पता है कि 1729 हम उसका प्राइम फैक्टर जो है वो किस तरह से करते हैं. ये देखिए ये जो है ये इसका प्राइम फैक्टर है. तो 1729 सबसे पहले किस पे आया, इस 7 पे. 7 टू द 14. 1729 को आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड करके देखिए तो आपका यही आएगा 7 टू द 14. यहाँ आपका कितना आएगा 3 आ जाएगा. ये क्या बन जाएगा आपका 32. ठीक है, 7 4 द कितना होता है 28. आपका यहाँ कितना आ जाएगा 28 49. 7 7 द 49. ठीक है, तो आंसर मेरा कितना है 247. इस तरह से मतलब इसको डिवाइड करके जो आता है प्राइम फैक्टर में आपका नेक्स्ट नंबर आता है. मतलब ये मैंने इसको 7 से क्या करवाई है, डिवाइड करवाई है. क्योंकि डिवाइड करवा के देखिए मेरा कितना है 247. यहाँ हम डायरेक्ट कर देते हैं. कैसे, 7 टू द 14. 14 यहाँ मेरे पास कितना बचेगा 3, तो ये 32 बन जाएगा. फिर 7 4 द कितना आएगा 28. 28 करेंगे तो कितना बचेगा 4 आ जाएगा. तो ये नेक्स्ट नंबर आपका 49 बन जाएगा. फिर 7 7 द क्या बन जाता है 49. ठीक है, इस तरह से मतलब ये डायरेक्ट डिवाइड है. फिर हम 13 पे चेक करते हैं. 13 बन 13 तो ये आपका किस पे चला जाएगा, इस तरह से करके 19 पे चला जाएगा. फिर आपने चेक किया तो किस पे गया आपका 19 पे. 19 1 द 90, 19 1 द 19. तो ये आपका जो होता है इसको क्या बोला जाता है प्राइम फैक्टर, जो हम इस तरह से करते हैं. ठीक है, तो देयरफॉर 1729 का प्राइम फैक्टर जो है वो क्या बना 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19. और उन्होंने क्या कहा था कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए. तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हमने राइट कर लिया है. अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि इसका रिलेशन क्या है. अब हमने कहा रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज स्टेटेड एज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6. मतलब यहाँ से हमें क्या रिलेशन पता चला कि जो हमारा प्राइम फैक्टर आया है उनमें आपस में जो डिफरेंस है वो कितने का बन रहा है 6 का बन रहा है. कैसे, ये देखिए चेक कीजिए. 13 में से 7 माइनस कीजिए तो कितना आता है आपका 6 आता है. 19 में से 13 माइनस कीजिए तो आपका कितना आता है 6 आता है. ठीक है, तो इसलिए यही लिखा है डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है. तो यही क्वेश्चन आपका क्या था 6. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 7. द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. वो कह रहा है कि क्या कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने पर हमेशा डिविजिबल 6 का बनता है. तो वेरीफाई कीजिए इसको एक एग्जाम्पल से. ठीक है, देखिए among 3 consecutive numbers there must be one even and one more मल्टीपल्स ऑफ 3 दस द प्रोडक्ट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6. ठीक है, हमें कोई भी एग्जांपल लेके दिखाना था. जैसे वो कह रहा है इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जांपल लेके भी बता सकते हैं. क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. तो हमें क्या करना है वेरीफाई करना है स्टेटमेंट को विद एग्जाम्पल से. तो हमने क्या किया, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए. जैसे मेरे पास हमने क्या लिया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4. हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने थे. कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है बच्चे कि कोई भी नंबर लाइन में लेना. जैसे 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद क्या आता है 4. तो ये आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर है. अब इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 24. और 24 जो है वो 6 पर क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है. यही तो हमें करना था कि ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने थे जो कि वो डिवाइड किसको कर जाए 6 को कर जाए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैसे ये लिया 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 लिया तो करने पर कितना आया 120 आया. अब 120 भी क्या होता है 6 पर डिवाइड हो जाता है. तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया कि अगर हम कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहे हैं तो वो हमेशा डिविजिबल किसके हो रहे हैं 6 के. बस यही बताना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3. अब यहाँ थोड़ा आपका गड़बड़ है, बुक में देख लेना. यहाँ पर आएगा सम ऑफ 2.
ठीक है। सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, ऊपर हमने क्या किया था, प्रोडक्ट किया था, अब हमें क्या करना है, सम करने पर चेक करना है क्या वो डिविजिबल होता है 4 का। सम मतलब क्या होता है, प्लस करना। अब मैंने कोई भी समझ लो नंबर लिया, जैसे 3 और 5 लिया, 3 + 5 कितना होता है 8, 8 डिविजिबल है 4 का, बिल्कुल सही है। जैसे मान लो मैंने कोई भी नंबर लिया 5 और 7, तो सम कितना है 12 है, 12 डिविजिबल है 4 का, बिल्कुल सही है। जैसे 9 और 11 लिया तो कितना आया 20 आया, 20 क्या है डिविजिबल है 4 का, बिल्कुल सही है। कॉन्जिक्यूटिव लेना है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो नंबर एक बार लेना तो वही चीज़ लेनी है सेम। अब देखिए जैसे इसमें 5 - 3, 5 में से 3 माइनस किया तो कितना आया 2। इसका मतलब हमने जो नंबर लिए हैं वो उनमें डिफरेंस कितने का रहा है 2 का रहा है, तो जो नेक्स्ट नंबर लेंगे उनमें भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए 2 का ही होना चाहिए। ये नहीं है कि एक नंबर 5 ले लिया और अगला 8 ले लिया, वो गलत हो जाएगा। तो मतलब इनमें डिफरेंस चेक करना है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि जो एक बार नंबर ले लिया अगला भी उसी तरीके से लेना है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितने का लिया है 2 का, तो जो नेक्स्ट नंबर बताएंगे उनमें भी डिफरेंस 2 का होना चाहिए। जैसे ये लिए, इनमें भी डिफरेंस 2 का है, ये देखिए इनमें भी डिफरेंस 2 का है। तो इस तरह से मतलब अपने एग्जाम्पल भी इस तरह से लेना है कि उनमें डिफरेंस जो है वो सेम रहे, तभी आपका डिविजिबिलिटी जो है रूल सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, कौन सा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन डन है। आप 24 का प्राइम फैक्टर कीजिए, कितना आएगा, देखिए 4 × 12 सॉरी 1 मिनट, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन चेक कीजिए कितना आएगा। चेक करने पे यहाँ से मेरे पास इन्होंने कहा इन एक्सप्रेशन बी एंड सी प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। कैसे, 24 का करके देखिए। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, तो मेरा कितना आया 2 × 2 × 3, तो करने पर सोल्व करने पर कितना आया 2 × 2 × 2 × 3। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 2 × 3 × 4 तो कहीं आ ही नहीं रहा, इसलिए ये वाला मेरा क्या हो जाएगा गलत, ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट चेक कीजिए, इस तरह से चेक करना आपको। नेक्स्ट चेक कीजिए, 56 चेक किया, 56 किया तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 7 × 1 = 7, तो कितना आया 2 × 2 × 7, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए 2 × 2 × 7। इसी तरह से आपको सी एंड डी पार्ट चेक करना है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है, सिर्फ बी एंड सी पार्ट, यानी कि बी एंड सी पार्ट जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, हैज़ बीन डन। और जो हमारा ए और कौन सा वाला पार्ट, जो डी है, ए और डी वाला पार्ट पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ़ 25100 डिविजिबल बाय 5। क्या डिटरमाइन कीजिए 2510 डिविजिबल है 45 पर। तो हिंट देखिए इन्होंने बुक में दिया हुआ है कि 5 और 9 जो है वो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम आपको बताया था, को प्राइम होता है कि जिनका कॉमन फैक्टर करने पर सिर्फ 1 आए। ठीक है, जैसे 5 का कॉमन फैक्टर क्या होता है, या तो 5 होगा या फिर 1 होगा। अब 9 है, 9 का कॉमन फैक्टर, 9 का फैक्टर क्या होता है, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 3 होगा या 9 होगा। ठीक है, अब इनमें कॉमन फैक्टर निकालिए। जब हम इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ मेरे पास क्या निकल के आया, 1 निकल के आया, और यही हमारा को प्राइम होता है। आपको डेफिनेशन बताई थी को प्राइम की, को प्राइम नंबर वही होते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए। तो वही लिखा है हिंट में, देखिए कि 5 और 9 जो है वो कैसा नंबर है, को प्राइम है। देन द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 5, 9, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम डिविजिबिलिटी 5 और 9 पर चेक कर सकते हैं। तो जैसे 45, यानी कि डिविजिबिलिटी जब 5 की चेक करते थे तो लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 है, इसका मतलब ये 5 का डिविजिबल है। ठीक है, और 9 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या रूल करते थे कि सम ऑफ डिजिट करने पर वो 9 का डिविजिबल बन जाए, यानी कि इस नंबर का सम कर दो, इस नंबर का सम करेंगे तो सम करने पर 9 का क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। सम करो 2 + 5 + 1 + 1 + 0, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 0 कितना आएगा आपका, 9 + 0 = 9। तो 9 आ गया, और 9 9 का क्या होता है, डिविजिबल होता है। इसका मतलब 9 का भी रूल सही है और 5 का भी रूल सही है। तो वही लिखा हमने, देयरफॉर नंबर मस्ट बी डिविजिबल 5 × 9, क्योंकि 5 × 9 कितना होता है, 45, यानी कि जो मेरा 45 है वो इस नंबर को डिविजिबल कर रहा है। इस नंबर को डिविजिबल 45 क्यों कर रहा है, क्योंकि ये नंबर 9 को भी डिविजिबल कर रहा है और 5 को भी डिविजिबल कर रहा है। क्योंकि 45 को हम लिख सकते हैं ना से 45 किसका
मल्टीप्लाई होता है 9 मल्टीप्लाई 5 का, और जो 45 है वो 9 को भी डिविजिबिलिटी रूल बना रहा है और 5 का भी। तो अगर ये दोनों बना रहे हैं तो इसका मतलब 45 भी इसको क्या करेगा, डिविजिबल बनाएगा। इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible 2 multiply 3. Similarly number divisible 4 and 6. तो चेक कीजिए एग्जाम्पल, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो वो कह रहा है 18 जो है वो डिविजिबल है 2 एंड 3 का। बिल्कुल सही बात है, सबको पता है जो 18 है वो 2 एंड 3 दोनों का डिविजिबल है। तो वो कह रहा है कि इट इज़ डिविजिबिलिटी बाय 2 मल्टीप्लाई 3। अगर 2 मल्टीप्लाई 3 करा तो 6 आया, और 6 भी क्या है, डिविजिबल 18 का है। इसी तरह से डिविजिबिलिटी 4 और 6 की, 4 और 6 करने पर कितना आएगा, 24 आएगा। 4 और 6 करने पर कितना आएगा, 24। तो नो, नंबर 12 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 4, बट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। लेकिन जो 12 है वो 24 का डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी। तो कह रहा है कि अगर मैं एक छोटा नंबर हूँ तो क्या आप मुझे 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर में ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, सबको पता है सबसे छोटा जो है आपका प्राइम फैक्टर क्या बनता है हमेशा, 2, 3, 5, 7। ठीक है, उनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आया, 210। तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए, सबको पता है कि हमारे पास सबसे छोटे नंबर जो है वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। सबसे पहला प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है, 2। उसके बाद कौन आता है, 3। उसके बाद कौन आता है, 5। और नेक्स्ट नंबर पे कौन आता है, 7। ठीक है, तो यही था कि 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर लीजिए, डिफरेंट लेने थे मतलब अलग अलग। तो ये हमने 4 क्या ले लिए, डिफरेंट ले लिए। उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 210। बस इतना ही करना था, इसको सोल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना था। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.5। सब बच्चे अपनी कॉपी पर राइट डाउन करेंगे और इनकी अच्छे से तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।